नमस्कार। आज हम एक काफ़ी अहम मामले पर बात कर रहे हैं। एक पूर्व सैनिक ऑनररी नायब सूबेदार पुलक कुमार जाना की कहानी है ये। जी। इन्होंने भारतीय सेना में 24 साल सेवा दी, पर रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपनी सेहत को लेकर एक बिल्कुल अलग एक मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हाँ, और जो जानकारी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक दस्तावेज से है, रिजेक्शन ऑफ इम्पेयरमेंट रिलीफ डिस्पाइट जेन्युइन केस। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सैनिक जो भर्ती के समय मतलब बिल्कुल फिट था, हाँ, उसे सेवा के दौरान हुई एक गंभीर दिल की बीमारी के लिए जरूरी फायदे या कहें लाभ वो नहीं दिए जा रहे हैं। और इसमें क्या क्या दिक्कतें आई वो भी देखेंगे। मामला थोड़ा उलझा हुआ है। देखिए, कहानी का जो केंद्र है वो ये है, सर्विस के दौरान एक सीरियस हार्ट कंडीशन का पता चलना, फिर एक इम्प्लांटेड डिवाइस की जरूरत पड़ना। दिक्कत न तो सर्विस की वजह से हुई न ही सर्विस में बढ़ी, मतलब नाइदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रोवेटेड। चलिए शुरू से देखते हैं। पुलक कुमार जाना ये 17 अप्रैल 1996 को सेना में भर्ती हुए थे और तब उन्हें पूरी तरह मेडिकली फिट घोषित किया गया था, जो मेडिकल सर्विसेज नियम 423 है उसके तहत। इसका मतलब साफ है, भर्ती के वक्त उन्हें दिल की कोई बीमारी नहीं थी। जी, और ये बात बहुत अहम है क्योंकि देखिए, जो पेंशन नियम है, खासकर रूल 14B, हाँ, वो साफ कहता है कि अगर कोई फिट सैनिक सर्विस के दौरान बीमार पड़ता है तो उसकी बीमारी को सर्विस से जुड़ा ही माना जाएगा। अच्छा। हाँ, जब तक कि सेना इसके बिल्कुल उलट कोई ठोस सबूत न दे दे। तो यहाँ साबित करने का बोझ सेना पर है, सैनिक पर नहीं। तो फिर मतलब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने साफ नियम के बाद भी उनकी जो ये हार्ट कंडीशन है उसे नाना कैसे माना गया? बिल्कुल, जबकि उनके लक्षण तो काफी पहले, शायद 2009 के आसपास ही दिखने लगे थे। हाँ, जब वो योल कैंप और फिर मीसामारी, असम जैसे मतलब मुश्किल हाई स्ट्रेस इलाकों में तैनात थे। हाँ, और लक्षण भी थे, जैसे सांस फूलना, थकान होना, सीने में दर्द। और देखिए, अक्सर होता है कि दूर की पोस्टिंग हो या ऑपरेशनल ड्यूटीज हो, सही कह रहे हैं, तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक पहुंचना या सही जांच करवाना इसमें देर हो जाती है। हाँ, यूनिट लेवल पर ज्यादा से ज्यादा लक्षणों का इलाज हो पाता है। शायद इनके केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लगता तो यही है। खैर, आखिरकार 2016 में जब वो आगरा में थे, तब उन्हें स्पेशलिस्ट देखभाल मिली और तब पता चला कि उन्हें हाइपरट्रॉफिक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। ये तो एक गंभीर, परमानेंट और लाइलाज दिल की बीमारी है। जी। इसमें दिल की मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं, है ना? जी हाँ, और मामला इतना सीरियस था कि उन्हें AICD डिवाइस इम्प्लांट करना पड़ा। AICD मतलब ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियोवाटर डिफिब्रिलेटर। हाँ, ये डिवाइस अचानक अगर कार्डियक अरेस्ट हो तो बिजली का झटका देकर जान बचाने में मदद करता है। तो मतलब हालत गंभीर थी। इसके बाद आया रिलीज मेडिकल बोर्ड 12 फरवरी 2020 को। उस बोर्ड ने 20% स्थायी विकलांगता तो मान ली और ये भी कहा कि वो आगे सेना में सेवा या सामान्य नौकरी के लिए फिट नहीं है। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा पेंच है, जैसा आपने कहा। क्या हुआ वहाँ? जो मेडिकल बोर्ड की फाइनल राय लिखी गई, वो एक मनोचिकित्सक ने लिखी थी। क्या? मनोचिकित्सक ने? कार्डियोलॉजिस्ट ने नहीं? जी नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट ने नहीं। पर ये कैसे हो सकता है? ये तो सीधे AFMS यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के मेडिकल बोर्ड प्रोसेस मैनुअल का उल्लंघन हुआ ना? बिल्कुल, नियम तो यही कहता है कि जिस बीमारी की बात हो रही है उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोर्ड में होना चाहिए और उसकी राय अहम होती है। हाँ। तो ये ना सिर्फ एक प्रोसीजरल गलती है, बल्कि मतलब नैतिक तौर पे भी ये सही नहीं लगता। सही बात है। एक मनोचिकित्सक दिल की इतनी गंभीर बीमारी के सर्विस कनेक्शन पर फाइनल ओपिनियन कैसे दे सकता है? इससे तो पूरे मेडिकल बोर्ड की निष्पक्षता पर ही सवाल उठ जाता है। और ये प्रक्रिया की कमी और भी गंभीर हो जाती है जब हम उनकी सर्विस हिस्ट्री देखते हैं। हाँ, उनके रिकॉर्ड में असम, जम्मू कश्मीर जैसी तनाव भरी पोस्टिंग्स का जिक्र है। और मेडिकल साइंस भी तो मानता है स्ट्रेस और हार्ट प्रॉब्लम्स का कनेक्शन। बिल्कुल, 2008 का जो मेडिकल ऑफिसर्स गाइड है वो भी तनाव और हृदय रोगों के बीच के लिंक को मानता है। और अदालतों ने भी इस पर कहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, जैसे धर्मवीर सिंह वाला मामला। वो यही कहते हैं कि अगर कोई बीमारी सर्विस के दौरान हुई है तो उसे सर्विस से जुड़ा मानना चाहिए, जब तक कि बहुत ही ठोस सबूत इसके खिलाफ न हो। और देखिए, इस सब के बीच एक और मुश्किल आई। उनकी रिटायरमेंट हुई 30 अप्रैल 2020 को, ठीक उस समय जब देश में कोविड-19 लॉकडाउन पीक पर था। हाँ, तो हालात बहुत अजीब थे। कोई नॉर्मल डिस्चार्ज ड्रिल नहीं हुई होगी। पोस्टल सर्विसेज बंद थीं या बहुत धीरे चल रही थीं। रिकॉर्ड ऑफिस भी या तो बंद थे
या कम स्टाफ के साथ काम कर रहे थे। इसका असर क्या पड़ा? असर ये हुआ कि जो उन्हें इम्पेयरमेंट रिलीफ यानी विकलांगता लाभ की अर्जी खारिज होने की आधिकारिक सूचना मिलनी थी, हाँ। वो उन्हें समय पर मिली ही नहीं। तो वो पहली अपील कैसे करते? मतलब उनकी तरफ से जो अपील में देरी हुई वो लापरवाही नहीं थी? बिल्कुल नहीं, वो हालात की वजह से थी, परिस्थिति जन्य थी। तो क्या ऐसी देरी को माफ करने का कोई नियम है? हाँ, इसके लिए आधार है। रक्षा मंत्रालय का एक पुराना पत्र है, 31 जनवरी 2001, DOPT का ऑफिस मेमोरेंडम 4 मई 1993 भी है। अच्छा। और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल AFT एक्ट का सेक्शन 22(2) भी ऐसी देरी माफ करने की बात करता है। और सबसे बढ़कर प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है ऑडी अल्ट्राम पार्टम, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो। जी, उन्हें सुनवाई का मौका मिलना ही चाहिए। तो अब उन्होंने क्या कदम उठाया है? उन्होंने बंगाल इंजीनियर ग्रुप रिकॉर्ड्स के ऑफिसर इंचार्ज को अपनी पहली अपील भेज दी है। और मांगे क्या हैं? मांगे सीधी हैं। पहला, कि जो गलत NAN निर्णय है उसे सुधारा जाए। दूसरा, उनकी स्थिति को सर्विस से जुड़ी हुई माना जाए। और तीसरा, मई 2020 से उन्हें विकलांगता पेंशन दी जाए। और चौथा, ये माना जाए कि उनकी विकलांगता स्थायी है, परमानेंट है। वो कोई दया या सहानुभूति नहीं मांग रहे? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ निष्पक्षता और नियमों का पालन चाहते हैं। ये उनका कमाया हुआ हक है, कोई खैरात नहीं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, एक फिट सैनिक सर्विस में गंभीर रूप से बीमार हुआ, मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे, और फिर कोविड-19 ने न्याय पाने के रास्ते में और भी मुश्किलें खड़ी कर दी। जी, और ये मामला सिर्फ एक नायब सूबेदार जाना का नहीं है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जो सिस्टम है, क्या वो उन सैनिकों की मदद के लिए पूरी तरह तैयार हैं जिन्हें सर्विस की वजह से सेहत की समस्याएं होती हैं, खासकर तब जो प्रोसीजर में ऐसी खामियां दिखती हैं। सोचने वाली बात है। सर्विस की जो कड़ी मांगे हैं और रिटायरमेंट के बाद जो देखभाल की जरूरत है, उस बीच के अंतर को, उस खाई को और बेहतर तरीके से कैसे भरा जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है।